तो वहीं जयपुर के पीसीसी दफ्तर में जनता दरबार आज फिर से लगा है, जहां पर मंत्री शांति धारीवाल लोगों की समस्याओं को, फरियाद को सुन रहे हैं। मौके पर ही समस्याओं का समाधान भी उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो जनता दरबार में रोज मंत्री यहां पर पहुंचेंगे, पीसीसी दफ्तर में जनता की समस्याओं को सुनेंगे। और आज की अगर हम बात करें तो शांति धारीवाल यहां पर लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचे पीसीसी दफ्तर में, और वे जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। इस वक्त हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी संख्या में लोग उनके पास अलग अलग जगहों से अपनी समस्याएं लेकर के भी पहुंचे। पहले इस तरह से पीसीसी दफ्तर में लोगों की समस्याओं को सुना जाता था, लेकिन बीच में कोरोना काल की वजह से हालांकि ये बंद कर दिया गया था। अब एक बार फिर से लोगों की समस्याओं को सुनने का सिलसिला पीसीसी में शुरू हुआ है। मंत्री एक दिन निकाल करके पीसीसी दफ्तर भी पहुंचेंगे। आज की अगर हम बात करें, शांति धारीवाल पीसीसी में है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में है, और यहां पर लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। काफी संख्या में लोग अपनी अपनी शिकायतें, अपनी परेशानियां लेकर के यहां पर पीसीसी पहुंचे थे। शांति धारीवाल ने कई समस्याओं का मौके पर निस्तारण भी किया है, लोगों को आश्वस्त भी किया। कुछ समस्याओं को लेकर के अलग अलग तरह की समस्याएं लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जो लोग जिनके पास समस्याएं हैं, जिनका निवारण नहीं हो पा रहा है, वे मंत्री तक अपनी समस्याएं, सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकें, जिससे सीधे तरीके से, जिससे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। और इसी को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में ये जनता दरबार की शुरुआत हुई है। कोरोना काल में हालांकि बीच में साल डेढ़ साल का वक्त ऐसा रहा जहां पर इस तरह का जनता दरबार नहीं लगाया जा सका, लेकिन अब एक बार फिर से जनता दरबार शुरू हुआ है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं पीसीसी दफ्तर से। दिनेश, क्या कुछ जानकारी जनता दरबार को लेकर के? आज शांति धारीवाल यहां पर मौजूद रहे। अब बिल्कुल देखिए, सुनवाई जो है वो चल रही है। अभी मंत्री शांति धारीवाल यहाँ पर है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार देखिए, तस्वीरें हम बाहर से दिखाने की कोशिश करेंगे। बड़ी संख्या में जो है वो लोग इस जन सुनवाई में आए हैं। मंत्री शांति धारीवाल के साथ ही पीसीसी के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जसवंत गुर्जर हैं, इसके साथ ही प्रतिष्ठा यादव है, वो आज जन सुनवाई कर रहे हैं। और बाहर आप देखिए, बाहर जो है वो बाहर तक लोग जो है वो आए हुए हैं यहाँ पर, और अंदर जन सुनवाई में ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बंजारीन महिलाएं हैं जो आई हुई हैं अपनी समस्याएं बताने के लिए। तो क्या मुद्दे ये लेकर आई है, इनसे हम बात भी एक बार करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कहाँ से आए? गुंदेर मोड़ से आए। हम गुंदेर मोड़, हमारा वोट पड़ता है बड़के पास में, तो वोट की वक्त आते हैं 20-20 आदमी गाड़ी लेके घूमते हैं। हमारा वोट लगाना वो कहना हमारा वोट। अभी हमारे को 20 साल, हमारी 30-40 साल हो गए, 40-50 साल हो गए हमारे को। फिर आते जीड़े वाला दशा के चल जाता है हमारा झूपड़ा। हम गरीब आदमी है, काला झूपड़े में पड़े हैं। तो बिल्कुल देखिए, अपनी समस्याएं बताने के लिए यहाँ पर ये लोग आए हुए हैं। बंजारों की ये महिलाएं हैं। और आप किस लिए आए हैं, क्या समस्या आ रही है? यहाँ पे समस्या इसमें 7 सालों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। सब महिला शक्ति के बैनर तले महिलाओं ने विधानसभा में 2 बार, जेडीए में 100 बार से अधिक, और 7 साल हो गए। पहले तो बोलते थे जमीन नहीं है, अब सरकार ने सरना चौर में 1000 जमीन प्लॉट अलॉट किया है घुमंतु बंजारों को। तो अब बोलते हैं कि कलेक्टर ने साइन नहीं किया है आपके लिस्ट पे, इसलिए नहीं देंगे। कलेक्टर बोलते हैं कि चलिए हम सीधे लिए चलते हैं, राहुल गांधी क्या कुछ करें वो सुन लेते हैं। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देती। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने दे रहे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दें। फोन टेपिंग का मामला आ रहा है। कल अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फोन टेप किए जा रहे हैं, उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं। और सेंट्रल एजेंसी वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था, किसी और
देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है, इसलिए हम यहां लड़ रहे हैं। मगर मेरा मेन लक्ष्य यहां पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूं, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूं, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। तो राहुल गांधी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि सरकार संसद में मुद्दे नहीं उठाने दे रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं कुछ तस्वीरें। दीक्षांत समारोह की तस्वीरें हैं जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र मौजूद हैं। MPUAT का दीक्षांत समारोह, मंत्री लालचंद कटारिया, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, और ये 15वां दीक्षांत समारोह है विश्वविद्यालय की तरफ से, जहां पर आज छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। राज्यपाल कलराज मिश्र इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं, साथ ही मंत्री लालचंद कटारिया, विश्वविद्यालय के कुलपति यहां पर मौजूद। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आप देख पा रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र इस दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। ये 15वां दीक्षांत समारोह, जिसमें आज छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी विश्वविद्यालय की तरफ से, और विश्वविद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल। मंत्री लालचंद कटारिया के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र भी इस समारोह में शिरकत कर रहे हैं। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर की तस्वीरें, जहां पर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल शिरकत कर रहे हैं और उनके साथ मंत्री लालचंद कटारिया भी मौजूद हैं। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।